नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी कर रही है प्रशिक्षित और अवध क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्यों का प्रशिक्षण 2 दिन चलेगी। बीजेपी सदस्यों की ट्रेनिंग और जिला पंचायत सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाएंगे भूपेंद्र चौधरी। अवध क्षेत्र में बीजेपी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष और 129 जिला पंचायत सदस्य लखनऊ के 12 में यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर कार्यक्रम में मौजूद है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर और इसमें जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी में लोगों को जोड़ा भी जाएगा। यूपी बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। आगामी चुनावों को देखते हुए किस तरह से बीजेपी को और मजबूत करना है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी कमजोर दिखाई देती है। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से बीजेपी कमजोर दिखाई देती है, वहां पर किस तरह से काम करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां पर लगता है बीजेपी को, वहां पर काम करने की जरूरत है। और ये प्रशिक्षण शिविर इसलिए ही दिया जा रहा है कि तमाम सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए, बताया जाए कि किस तरह से ज्यादा लोगों से जुड़ा जाए, बीजेपी की तमाम जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए। और बुलंदशहर से अगली खबर, कलेक्शन एजेंट से तकरीबन 9.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया गया। पुलिस और स्वाट टीम ने किया 8 लुटेरों को गिरफ्तार। कलेक्शन एजेंट ने ही रची थी लूट की साजिश। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एजेंट ने दिया लूट को अंजाम। पुलिस ने लुटेरों के पास से बरामद की 8,71,000 रुपए। आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद। 14 अगस्त को प्रेमनगर इलाके में हुई थी कलेक्शन एजेंट से लूट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने किया लूट का खुलासा। आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने लुटेरों के पास से बरामद की 8,71,000 रुपए की नकदी। आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। ये बड़ी उपलब्धि इस वक्त बताई जा रही है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में। और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूरे प्रकरण में यह बात प्रकाश में आई कि जो तथाकथित पीड़ित था, जो कि वादी मुकदमा था, उसने खुद इस घटना की पूरी प्लानिंग करी। उसने अपने 2 अन्य साथियों को इन्वॉल्व करके ये लूट की घटना कराई और उसके साथ प्लानिंग में 2 अन्य लोग और भी थे। घटना के बाद ये लोग पैसे को कई जगह छुपा भी दिए थे, अलग अलग इन लोगों ने पैसे बांट भी लिए थे, जिसके आधार पर जिन जिन लोगों के पास ये पैसे थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और स्वाट टीम ने किया 8 लुटेरों को गिरफ्तार। कलेक्शन एजेंट ने ही रची थी लूट की साजिश। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एजेंट ने दिया लूट को अंजाम। पुलिस ने लुटेरों के पास से बरामद की 8,71,000 रुपए की नकदी। आरोपियों के कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। 14 अगस्त को प्रेमनगर इलाके में हुई थी कलेक्शन एजेंट के द्वारा ये लूट। कलेक्शन एजेंट से तकरीबन 9.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया गया है। 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस टीम की। कितनी बड़ी लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। तो देखिए, लगातार बढ़ रही लूट की घटनाएं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर, और ऐसे में एक बड़ी लूट का खुलासा होना, यह भी एक बड़ी उपलब्धि।
अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अशोक, की बड़ी उपलब्धि है इस वक्त पुलिस और स्वाट टीम की कि 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, 8 लाख से ज्यादा की नकदी को बरामद किया गया है। और कैसे ये पूरा ऑपरेशन किया गया पुलिस की ओर से? हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक राधानगर में दिन दहाड़े, कृष्णा नगर में दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया था लुटेरों ने। ये आरोप लगा था कि 4 लुटेरे आते हैं और 9 लाख रुपए लूट कर चले जाते हैं कलेक्शन हेड से। अब पूरे मामले में स्वाट टीम, एसएसपी और कई टीम लगाई गई थी। पूरे मामले की छानबीन करी गई तो जो कलेक्शन था, जो कलेक्शन हेड जमा करने जा रहा था, वो ही पूरे मामले को षड्यंत्र करा था। उस पर ही पूरा शक था पुलिस को पहली प्राथमिकता में। तो सीसीटीवी कैमरा के अनुसार ये पूरा मामला खुला है बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने और स्वाट टीम ने। और ये जो चारों टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही हैं जो कलेक्शन हेड थे। ये खुद पैसा जमा करने गए थे, इन्होंने षड्यंत्र रचा था तो पैसे गबन करने का। पुलिस को शुरुआत में ही शक था। इनके सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लाख के समथिंग पैसा बरामद किया है और 4 अवैध तमंचे से बरामद किए हैं। लूट में जो शामिल थी, जो षड्यंत्र में जो मोटरसाइकिल थी, वो गिरफ्तार किया, बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये लूट की घटना थी। 15 अगस्त से 2 दिन पहले एक लूट की घटना को षड्यंत्र रचा गया था। इसमें कहीं ना कहीं जिले की छवि को धूमिल करने के लिए करा जा रहा था। एसएसपी ने चुनौती रखते हुए इसको मात्र 4 दिन के अंदर अंदर सकुशलता पूरी घटना को अनावर कराया है। अशोक, इसी के साथ साथ पुलिस के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि एक बड़ी लूट का खुलासा करना, इसके पीछे काफी मेहनत भी लगती है और इसी के साथ साथ एक बड़ा ऑपरेशन भी लेकर के आया जाता है ताकि जल्द से जल्द लुटेरों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? लगातार बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे लुटेरे की बात करी जाए, चाहे अपराधी हो, तो सरकार की जो मंशा है, जो अपराधी जेल में हो, अपराध छोड़ के चले गया, ये बड़ी चुनौती थी। बुलंदशहर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करा और मात्र 4 दिन में ही पूरे घटना को अनावरण कर लिया गया। और कहीं ना कहीं जो एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में जो बुलंदशहर पुलिस काम कर रही है, इसको जज्बे को सलाम करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो व्यापारियों में जो रोष था, उसे पूरी तरीके से चुनौती को स्वीकार करते हुए ये लुटेरे को गिरफ्तार किया है। ऐसे कई मामले थे जो हाईवे की जो लूट की घटना हो, उनको भी चुनौती करा हो, दिन दहाड़े जो शिकारपुर में लूट की घटना हो, तमाम चीजों को मद्देनजर देखे बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने जिस तरीके से 9 लाख दिन दहाड़े जो लूट हुई थी बुलंदशहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं 4 दिन के अंदर अंदर सफल अनावरण किया है और चारों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 100% लूट की राशि भी बरामद की है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ रहे अगली खबर की ओर। न्यूज़ 1 इंडिया ने बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी से खास बातचीत की है। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी जी हैं। मैम, गृह मंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, क्या कुछ इस पत्र में है, खासतौर पर अगर हम बंगाल की बात करें? देखिए, पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त जब देश में सेलिब्रेशन चल रहा था, उस टाइम में नेशनल फ्लैग को 30% का जो कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल में साउथ फेमस है, क्योंकि इसको लेकर ही ममता बनर्जी पूरा डिपेंड करती है इसके ऊपर, तो वो नेशनल फ्लैग को फाड़ दिया था। और उसके बाद वहाँ पे जो लोग प्रतिवाद आवाज़ उठाने के लिए, उसके बाद पत्थरबाजी हुआ। उसके बाद से चालू हो गया था कम्युनल राइट्स। पुलिस ने कुछ काम करने का कोशिश किया, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल था। बहुत सारा पुलिस का भी मतलब अटैक हुआ है उसके ऊपर। और अब उसका वीडियो तो मेरे पास है। वीडियो अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ पे है, ये पाकिस्तान है या बांग्ला है, आपको पता नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने अमित शाह जी को लिखा कि इसमें सेंट्रल फोर्स भेजने के लिए। सेंट्रल फोर्स आएगा तो सेंट्रल फोर्स को छोड़ के कोई भी इसको शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस भी ममता बनर्जी का कैडर जैसा काम कर रहे हैं। और 30% राजनीति के लिए लोकसभा में उसका वोट चाहिए। उसको कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, जिसके ऊपर हुआ है वो उसको ही एक घर में घुस के अरेस्ट कर रहा है। हाल ही में मैम बीजेपी के तमाम सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत भी की थी, लेकिन आज की अगर हम बात करें, महिला कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। किस तरीके से देखती हैं? मुझे लगता है कि इतना दिनों से इतना सीनियर पॉलिटिशियन हैं और हिस्ट्री तो उनको पता ही है कि आप हिस्ट्री देखेंगे कि सुषमा स्वराज जैसी नेत्री भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में थे। और आज का डेट में देखिए तो बहुत बड़ा हमारा निर्मला जी है, स्वीति जी है
और सबसे ज़्यादा 2019 में महिला सांसद चुन के ये पार्लियामेंट में आई थी। और महिला के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, आपका राशन बोलिए वो भी महिला के नाम पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भी महिला के ऊपर है, उज्ज्वला योजना वो भी महिला के ऊपर है, प्रधानमंत्री आवास योजना वो भी महिला के ऊपर है, 0% जीरो बैलेंस अकाउंट वो भी महिला के ऊपर है। तो बहुत सारा महिला के ऊपर इन्होंने काम किया है इतने 5 सालों में। तो इसके बाद अगर वो बोलेंगे तो लगता है कि उसका कुछ ज्ञान का कमी है, तो उसको हमारे पास आना चाहिए और महिला के लिए क्या क्या किया है हम लोग नॉलेज दे देंगे उनको। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी। वीडियो सिराज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों के कॉलेजियम ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपनी सिफारिश दोहराई है। कॉलेजियम ने 10 अगस्त को भी न्यायमूर्ति भटनागर को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति भटनागर ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को एक अभ्यावेदन देकर उन्हें दिल्ली में बनाए रखने का अनुरोध किया। उच्चतम अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक अन्य प्रस्ताव में कॉलेजियम ने 10 अगस्त को हुई अपनी बैठक में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने के उनके ज्ञापन पर भी विचार किया था। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल होगी बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। कोल्हापुर जिले के शिरौली पुलाची गांव में महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग और शिरौली हाई स्कूल एवं संकल्प विद्या मंदिर के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 के तहत किसानों के लिए अनाज की प्रदर्शनी एवं कृषि योजनाओं की जानकारी को लेकर शिरौली हाई स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन सुरेश तात्यासाहेब पाटिल, अध्यक्ष सलीम हेमंतसो देसाई समेत कई अधिकारियों ने प्रदर्शन का संयुक्त उद्घाटन किया। इस दौरान सुरेश तात्यासाहेब पाटिल ने कहा कि वर्तमान समय में हम ये तस्वीर देख सकते हैं कि हमारे प्रदेश एवं देश में तृणधान्य अनाज का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। पौष्टिक अनाजों के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य अनाज वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों में पौष्टिक अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनाज के उत्पादन को बढ़ाना और बढ़ावा देना है। आज हमारे स्कूल में जो अभियान शुरू किया हुआ है, जिससे आज की पीढ़ी के नव युवकों को उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को जो पारंपरिक और सात्विक खाना है वो बहुत ही जरूरी है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और कल की युवा पीढ़ी सुदृढ़ रहे। ऐसे कई अभियान हमने हमारे स्कूल के माध्यम से किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने प्रेस क्लब पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएमी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुएमी ने पुणे में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के सकारात्मक अनुभवों पर प्रकाश डाला और जम्मू कश्मीर के और महाराष्ट्र के बीच सांस्कृतिक एकीकरण और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर चर्चा की है। खुएमी ने कहा कि उन्होंने आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पिछले 3 दिनों में पुणे के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के 150 कश्मीरी छात्रों से बातचीत की है। उनके प्रशंसा पत्र के आधार पर उन्होंने कहा कि 2019 में एक भी घटना को छोड़कर के पुणे में कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न, धमकी या दुर्व्यवहार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
और जम्मू कश्मीर के डिफरेंट स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनको किस तरह मेन स्ट्रीम में लाए, उनको जो है किस तरह हम एम्पावरमेंट के लिए काम करें, और उनकी जो रोजगार जो प्रॉब्लम देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं उनके लिए यह संगठन काम करता है। और आज हम पुणे आए थे एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत, जिसमें आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, जहां हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि कहीं जगह उनको किस तरह अगर हिरासमेंट होता है, अगर इंटिमिडेशन होता है, अगर उनको तंग तलब किया जाता है। और साथ ही साथ हम तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो अलग अलग दलों से जो लोग हैं, उनको हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि कश्मीरी युवा की जो देश में जो प्रॉब्लम होती है इसको हम किस तरह रोकें, इनको हम किस तरह मेन स्ट्रीम में रागिब करें, उनकी जो समस्या वो किस तरह हम जो है एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जो है यहाँ जो है उसको एड्रेस करें। उसके तहत हम आज पुणे आए थे। और जम्मू फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।